जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को सुखी रखे, आनंदित रखे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें किसी पे दोष नहीं लगाना है। किसी के प्रति अपने मन में ये नहीं सोचना है कि ये बहुत बड़ा पापी है, और अपने लिए ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस प्रकार का सोच नहीं रखना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी पे दोष लगाएं या किसी को बुरा भला कहें। हमें तो अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। अगर हम एक मसीही हैं तो हम अपने प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने मन में ये घमंड ना लाए कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ और जो मेरे सामने रहता है वो बहुत बड़ा पापी है। ऐसा ना करे मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारे परमेश्वर का वचन हमें ये शिक्षा नहीं देता कि हम दूसरे के बारे में बुरा भला कहें या किसी पे दोष लगाएं, या उसके जो मेरे सामने रहता है उसको ये समझे कि मैं तो इससे बहुत बड़ा धर्मी हूँ और ये बहुत बड़ा पापी है। ऐसा ना करे मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर सबके मनों को जानता और जांचता है। परमेश्वर लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करता। परमेश्वर तो जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं उनके हृदय को जांचता है, परखता है, उसके अनुसार उन्हें फल देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हम कौन हैं जो दूसरे पे दोष लगाएं, या हम पे कोई दोष लगाता है तो हमें उसके बातों पे ध्यान नहीं देना है। हमें अपने परमेश्वर की आज्ञा पे ध्यान देना है, जो हमारे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम वचन से जानते हैं कि हम धर्मी किस प्रकार से बन सकते हैं। हमारे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। लूका 18 अध्याय 9 वचन से हम जानेंगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरे को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला और अन्यायी और बेविचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के सामान्य हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सभी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने द्वार दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरेगा। जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता, हम किसी के मन की बातों को नहीं जानते, क्योंकि मन की बातें केवल परमेश्वर ही जानता है। तो इसीलिए अपने आप को किसी के सामने धर्मी ना ठहराएं, बल्कि ये सोचे कि परमेश्वर किस प्रकार से खुश होते हैं और परमेश्वर ही आपको धर्मी ठहराएंगे। हमें किसी पे दोष लगा के अपने आप को बड़ा नहीं बनाना है कि हम बहुत बड़े धर्मी हैं और हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन से आप लोगों ने सीखा कि परमेश्वर किससे प्रेम करते हैं, कैसा हृदय चाहते हैं। परमेश्वर उस हृदय में रहते हैं जिस हृदय में कपट ना हो और किसी भी प्रकार के उनके हृदय में बुराई ना हो। जो परमेश्वर के खोजी हो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे और दूसरे पे दोष ना लगाए, ना ही अपने दृष्टि में बुद्धिमान बने कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मेरे सामने वाला बहुत नीचा है। ऐसा ना सोचे मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आप सभी को इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।